झारखंड टेट के तैयारी करे वाले तोहनी के जोहार जय झारखंड। तोहनी के बता दियो कि अभी जो क्लास चल रहा तोहनी के वो खोटा के क्लास चल रहा ठीक। और तोहनी के खोटा में हम की बताओलिए संज्ञा बताओलिए। अब संज्ञा में जो बतैलियो अगर कोई ना देख लो अभी तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर इस चीज के पूरा देख सको ही संज्ञा और संज्ञा के भेद के बारे में ठीक। अब हमने ओकरे में कुछ और चीज रख लो क्योंकि हमने अगर से पहले जो पढ़ लियो पढ़ लिए संज्ञा संज्ञा के भेद तो हमने जानो कि संज्ञा के 5 भेद हुए इतने, लेकिन और भी संज्ञा के कुछ भेद हुए तो कौन आधार पर हुए कैसे हुए वो हमने आज जानब ठीक। तो हम तुहनी के बता दियो कि संज्ञा के कुछ और जो भेद हुए तो ककर आधार पर हुए तो देखो बोर्डवा पर हम तुहनी के लिख दिले। अब तुहनी के समझना ये हो कि कौन आधार पर हुए तो चल हम तुहनी के आज बताओगे तो तुहनी देख सको ही कि व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर संज्ञा के 3 गो भेद और हुए। ध्यान दियो व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर संज्ञा के 3 गो भेद और हुए ठीक हो। ये चीज ध्यान में रखो। अब कौन कौन हुए हो सको कि तुमने ना पढ़ लो भी तो ये चीज ध्यान में रखो कि बनावट के आधार पर संज्ञा के 3 गो भेद और हुए। मुख्य रूप से अगर संज्ञा के हमने देखो ये तो अगर 5 भेद हमने पढ़ चुके लेकिन बनावट के आधार पर भी संज्ञा के 3 गो भेद और हुए और इस तरह कथा में पढ़ी पढ़ो ठीक है। तो चल हमने सबसे पहले अगर हमने जान लीजिए कि कौन कौन भेद हुआ है बनावट के आधार पर या व्युत्पत्ति के आधार पर जो हुआ है संज्ञा के भेद वो कौन कौन हुआ तो देखबी तो देख सको अगर में कि 3 गो जो हुआ रूट संज्ञा हुआ, एक हुआ यौगिक संज्ञा हुआ और एक हुआ योग रूट संज्ञा हुआ ठीक है। तो 3 गो संज्ञा हुआ कौन कौन संज्ञा तुहनी के बतेलियो तुहनी के पहले बतेलियो फर्स्ट में बतेलियो कौन रूट संज्ञा और दूसरा में की बतेलियो यौगिक संज्ञा और तीसरा में बतेलियो योग रूढ़ संज्ञा योग रूढ़ संज्ञा। तो इस तरह से 3 गो भेद हुआ है बनावट के आधार पर संज्ञा। यहां तक तुमने समझ में आ गया। तो अब हमने इस सब के बारे में पढ़बे कि रूढ़ संज्ञा की है यौगिक संज्ञा की है ठीक है और योग रूढ़ संज्ञा कौन चीज है एक बारे में हमने सबसे पहले समझ में बहुत आसानी से समझ बहुत आसान है। बस थोड़ा सा ध्यान में समझना कि आखिर कोई ये तरह से और क्योंकि हमने खोटा में पढ़ रही तो ज्यादातर हम खोटा में ही तुमने से बात कर रही हो इस बात के भी ध्यान में रखो कि बहुत ही आसान है। हम तुमने के एक बात और बता दियो कि ये चीज हिंदी में तो पढ़ लो होगी कभी ये भूल के मार्क्स सोचो कि खोटा में भी वैसा ही हो। खोटा में बहुत सारा भाषा बहुत सारा शब्द दे रहा तो से अलग अलग लागतो यानी तो पढ़ लो भी हिंदी में कुछ होकर अलग नाम से अब खोटा में वह नाम थोड़ा खोटा में रहता अलग टाइप से लिखल तो ना समझे पाओगे इसलिए खोटा में बेसिक चीज थोड़ा समझे बहुत जरूरी है ठीक है। चल हमने सबसे पहले देखो ये कि रूढ़ संज्ञा जो है कौन सी तो सबसे पहले ध्यान दियो बोर्ड पर हम लिख दिलियो तो तुम्हें सबसे पहले एकरा देखो कि देखो लिखल है रूढ़ संज्ञा जे शब्द के यानी जे शब्द के टुकड़ा यानी खंड कर ले कोनो सार्थक अर्थ ना निकलू है ओकरा रूढ़ संज्ञा कहल जा। बात समझ में आ गया ना समझ लो तो इस तरह समझ कि जे शब्द है हमने के पास जे शब्द रहते और उस शब्द के अगर हमने टुकड़ा कर दिए और टुकड़ा करने के बाद भी उस शब्द के कोई अर्थ ना निकलता जैसे अलग अलग तोड़ के हमने अगर कर देवे और करवे जब तोड़ के तो अगर कोई अर्थ ना निकलता तो उस तरह से जे शब्द बनू है उस तरह से कहल जा है ओकरा हमने कौन सी कोई ओकरा हमने कोई रूढ़ संज्ञा कौन सी कोई रूढ़ संज्ञा। अब जैसे हम एग्जाम्पल भी लिख दिए जैसे एग्जाम्पल में देख सको एग्जाम्पल में क्या लिख लीजिए एग्जाम्पल में लिख लीजिए मूड मूड के मतलब हो गया सीढ़ी हमने सब जानो ये खोटा में मूड बोला जाए हमने हिंदी में की बोल दिए सीढ़ बोलिए है ना या इसी तरह से हो गया गोर। अब गोर के मतलब पैर गोर के मतलब की हो गया पैर खोटा में गोर बोलिए और अगर हमने हिंदी में बोलिए पैर बोलिए। खेत है गाछ के मतलब की हुआ है तो पेड़ हुआ। इसी तरह से लिखा है पाइन पाइन का मतलब क्या बोला पानी ठीक है। हाथी घर बाघ डहर डहर के मतलब क्या बोला रास्ता यानी तो इस तरह से खोटा में। अब हमने एक बारे में अब जानबे कि आखिर जो हमें भी परिभाषा जो तोरा बतेलियो ओकर मीनिंग निकल रहा तो ओकर मीनिंग में तोरा की बतेलियो अगर बारे में की बतेलियो कि जकरा अगर हमने टुकड़ा कर देबे खंड कर देबे और ओकर कोई अर्थ ना निकलते तो ओकरे हमने की बोलो ये रूढ़ संज्ञा बोलेंगे कौन सी बोलोगे रूढ़ संज्ञा बोले। चल हम तो समझाओ यार हमने देखो ये कि आखिर बात की है कि कहीं खोजो परिभाषा तो परिभाषा हमने जिस तरह से बोले उस तरह से अगर हमने समझबे तो जैसे देखिए परिभाषा में लिख लिया कि जे शब्द के टुकड़ा टुकड़ा मतलब खंड अलग अलग बातें करते हमने तोड़ देवे तब टुकड़ा कर ले कोनो सार्थक अर्थ ना निकलू है ओकरा हमने की कोई रूढ़ संज्ञा कहल जा। अब जैसे देखिए अगर हमें करबे हमने की समझ अगर मूड लिखल है तो हमने लिखबे मुंह आ लिख देबे यहाँ डा। बताओ
मुंह और डा के कोई अर्थ निकलते ही अलग अलग कर दिए। तो मुंह के मतलब की होते पूछे ना, ओकर कोई अर्थ नहीं है। डा के मतलब की कोई अर्थ ना निकलते। इसी तरह से एकरा में समझो, लिख लीजिए गोर, गोर में हो पैर, तो हमने अलग अलग अगर कर दिए, लिख दीजिए गो और यहाँ से लिख देवे रा। बताओ अगर कोई अर्थ निकलते तो एकरो भी कोई अर्थ ना निकले। अलग अलग जब एक एक शब्द के अलग अलग खंड कर देवे और जकर से कोई अर्थ ना निकलते तो अकर मतलब वो क्वेश्चन संज्ञा हो गए, वो रूढ़ संज्ञा हो गए। क्वेश्चन संज्ञा हो गए, रूढ़ संज्ञा हो गए। इसी तरह से आर देख सको, ये इसी तरह से देखो खेत लिखल है तो लिख देवे खे और अगर लिख देवे ता। बताओ दोनों के अलग अलग कर दिए, कोई अर्थ निकलो। खे का मतलब कुछ अर्थ है, कोई अर्थ नहीं है। ता का मतलब कोई अर्थ हो ना हो, तो का मतलब है कोई अर्थ नहीं। और इस तरह से जो शब्द बनो है, इस तरह के जो शब्द हुए ओकरा हमने कौन सी कोई है, ओकरा हमने कोई है रूढ़ संज्ञा। बार बार बता दियो, ओकरा हमने की कोई है रूढ़ संज्ञा। इसी तरह से आर रखबे, आर रखबे जैसे गाछ लिखने तो लिख देबे गा और इधर लिख देबे छा। बताओ दोनों अलग अलग है, कोई अर्थ ना कर। इसी तरह से पा जोड़ ई है ना और की है ना। अब अलग अलग जब कर दिए तो कोई अर्थ ना है। जब दोनों साथ में लेती हूँ तो अगर मतलब वो बोले पानी, अगर मतलब क्यों बोले पानी। यहाँ गा गमिया गा और छा जो लिखा है दोनों अगर साथ में है तो एक शब्द बन गया, तो उस समय अगर नाम है गाछ और गाछ के मतलब वो पेड़, तो उस समय अगर अर्थ हो। लेकिन जब सबके अलग अलग करके लिख दिए तो अगर कोई अर्थ ना निकला, अगर कोई अर्थ ना निकल रहा है अगर मतलब हो गए रूढ़ संज्ञा हो गए, कैसे संज्ञा हो गए रूढ़ संज्ञा। इसी तरह से आगे अगर हमने देखो तो लिखा है हाथी, तो हाथी में की करबे अगर आधा अलग कर देवे, ठीक है हमने की करबे अलग कर देवे। अगर दोनों के जब अलग कर दे तो अकर मतलब भी कुछ ना हो, अकर मतलब भी कोई अर्थ ना निकले। अगर मतलब दोनों के मतलब कोई अर्थ ना निकले मतलब रूढ़ संज्ञा हो गई। इसी तरह से घर, ठीक, घा के अलग कर देवे और रा के जब अलग कर देवे तो एकरो मतलब कोई अर्थ ना निकले जब अलग अलग हो जाए तब। इसी तरह से हम देखो बाघ के, तो बाघ के भी हमने अलग अलग शब्द में कर देवे, अलग अलग अक्षर में कर देवे, तो बाघ के मतलब भी कोई अर्थ ना निकले और घा के मतलब भी कोई अर्थ ना निकले। बार बार बता रही है, तो इस तरह से तुम्हें के समझना पड़ा। डहर लिखल है तो डा देवे अलग से, हाथ दे देवे अलग से, है ना, और रा कर देवे अलग से। अब बताओ तीनों के जब अलग अलग कर दिए तो बताओ डा के मतलब कोई अर्थ निकलते है, हाथ से कोई अर्थ निकलो, रा से कोई अर्थ लिखो, कोई अर्थ ना निकले, माने कोई के कोई अर्थ ना निकले। तो अगर मतलब ये हो गया कि इस तरह के कभी भी शब्द लिखा रहता और अलग अलग करके अगर रख भी और अलग करला के बाद कोई अर्थ ना निकलता तो अगर समझिए कि वो किस तरह के संज्ञा है, वो रूढ़ संज्ञा है। कैसा संज्ञा है? रूढ़ संज्ञा। यहाँ तो कुछ समझ में आ गया। तो अब हमने देखबे कौन सी देखबे यौगिक संज्ञा के बारे में समझबे। यौगिक संज्ञा बस इतने समझ ले कि अगर उल्टा है, ओकर कोई ना कोई अर्थ निकलता, ओकर में कोई ना कोई अर्थ निकलता। अकरा में अर्थ ना निकले ओकरा में अलग अलग कर देवी तो कोई ना कोई अर्थ ओकरा निकलता। और जब कोई ना कोई अर्थ निकलता तो ओकरा हमने किस तरह संज्ञा बोलबे? यौगिक संज्ञा बोलबे। लेकिन चल हमने ओकर डिफिनेशन भी देख ली किस तरह लिखल है, कितनी बोलल है। लिखल कौन चीज देखो, देखो यहाँ देखने को लिखल है यौगिक संज्ञा जे शब्द के यानी जे शब्द के टुकड़ा यानी खंड कर ले हर भाग के आपन आपन माने निकलू है, ओकरा हमने यौगिक संज्ञा कहल जाए। देखिए अकरा में की बोल के कि जे शब्द रहतो, जे शब्द रहतो और अगर हमने ओकरा अलग अलग कर दे, टुकड़ा टुकड़ा कर देते और वो आपस में कुछ ना कुछ ओकर मायने निकलतो। मायने निकलतो मतलब कि कुछ ना कुछ ओकर अर्थ निकलतो, कुछ ना कुछ ओकर की निकलतो अर्थ निकलतो। अगर अलग अलग कर दियो शब्द के तो कुछ ना कुछ ओकर अर्थ निकलतो। और जब कोई ना कोई अर्थ निकलतो तो ओकरा हमने की बोलबे? ओकरा हमने बोलबे यौगिक संज्ञा, यानी यौगिक संज्ञा हमने ओकरा बोलबे। ठीक, जैसे देखिए हम एग्जांपल पहले से सुनी के दिखा दिए, लिख दिए बोर्ड पर समझो। लिखल है पन भरी। पन भरी का मतलब होता है पाइन प्लस भरी, यानी का मतलब देखिए दोनों के अर्थ निकला। पन भरी लिखल है तो पन भरी जब लिखल है तो अगर हमने अलग कर दिया, अगर हमने की कर दिया अलग कर दिया। यहाँ थोड़ा सा देख लो, यहाँ लिखल है पन पाइन लिखल है, की लिखल है पाइन। यहाँ लिखल है पाइन प्लस भरी, यानी पाइन प्लस भरी की हो गए पानी भरे के जगह। अगर अर्थ की हो गए पानी भरे के जगह, पाइन का मतलब हो गया पानी और भरी का मतलब हो गया जगह जहां हमने भरो है, तो क्या मतलब ये हो गया पाइन भरी यानी पानी भरे के जगह। अगर आप तो दोनों के अलग अलग देखिए, ध्यान दियो अगर हम अपना शब्द अलग कर दिए थोड़ा अलग कर दिए तो अगर कुछ ना कुछ क्यों हुआ है अर्थ निकल जाए, और जब अर्थ निकल जाते तो हम की बोलबे यौगिक संज्ञा बोलबे। अब जब हमने आप देख लीजिए लिखल है बैठका, यानी बैठका लिखल क्या मतलब बैठ प्लस का, अगर मतलब बैठे के जगह, बैठे के जगह। वही देखिए बैठ के मतलब होगा बैठे के, बैठ के मतलब हो गया बैठे के। और का यहाँ का के मतलब निकाल गया जगह यानी ठाव, ठाव के मतलब की वो जगह स्थान, बैठे के जगह। अगर अर्थ ही हो गया और में ध्यान में रखो, ठाव के मतलब की हो गया जगह हो गया। ठीक हो, ये ध्यान में रखो। अगला में लिखा है पाठशाला,
कि लिखल है पाठ। अब हमें पाठ के अलग कर रही है, साला के अलग कर रही है, तो दोनों अलग अलग शब्द हो। अब पाठ के मतलब हो पढ़े की, और साला के मतलब हो घर या जिस जगह पे पढ़ल जा, तो एक मतलब दोनों के मीनिंग हो गए अलग अलग हो गए। पाठ के मतलब पढ़े की, साला का मतलब हो गए घर, यानी पढ़े के घर, पढ़े के कौन सी हो गए घर हो गए। तो ये दोनों के अलग अलग भी कर रही है, दोनों के कोई ना कोई अर्थ निकलो। पाठ के मतलब पढ़े के, और साला के मतलब की हो गए घर हो गए, जगह हो गए जिस जगह पे हमने पढ़ो है, तो हो गलो पढ़े के घर। इसी तरह से लिखा है रसोई घर, एकरो भी अर्थ निकलो। रसोई के अगर अलग कर दीजिए, रसोई के की करो अलग, और घर के अगर हम अलग कर दीजिए तो देखो दोनों के मीनिंग अलग होगा। रसोई के मतलब खाना बनवेला है ना, जगह खाना बनावे के, और घर के मतलब हो गया घर स्थान जिस जगह पे बनवल जाए, तो हो गया रसोई घर यानी खाना बनाने के घर, यानी खाना बनावे के हो गया वो घर हो गया। इसी तरह से लिखा है राज दरबार, की लिखा है राज दरबार, राज प्लस दरबार, इसका मतलब हो गया राज के मतलब राजा के दरबार, राज के मतलब क्यों गए राजा के दरबार, तो दोनों के अर्थ निकल रहे, राज और दरबार दोनों के अर्थ निकल रहा है, इसका मतलब हो रहा है राजा के दरबार। तो इस तरह से तुम समझ सको। डाक घर यानी डाक के अलग कर दिए, घर के अलग कर रही है, डाक के अलग कर दिए, घर के अलग कर रही है, तो घर के मतलब अपना समझ लीजिए जगह हो गया, ठाव हो गया जगह, ठीक हो। और डाक के मतलब चिट्ठी पत्री वाला, चिट्ठी पत्री यानी जहां हमने चिट्ठी वगैरह लिखो है, चिट्ठी लिखो है, पत्री लिखो है, पहले के समय में की बोले चिट्ठी उठी लिखो में डाल डाले, ठीक हो। डाकघर के अगर जी भी तो डाकघर में एक बॉक्स बाहर रखल बोला, या एक जगह पे रख दिया जाला, ओकरा में तो की करना वो चिट्ठी या पत्री को में डाल देना, और वो समय रहते, समय होते होते एक जगह से दूसरे जगह धीरे धीरे पहुंचा दिया जा रहा है, ठीक है। और वो हमने के वो बात जो होने से कहल जाला चिट्ठी के माध्यम से जो लिखल बोले, वो हमने पढ़ के या किसी से पढ़वा के वो चीज जान लिया जाला कि आखिर कहल की खोज है, ठीक है। तो उस तरह से हम तोरा बता रही हो कि डाक घर के मतलब होगा, डाक मतलब होगा चिट्ठी पत्री, और घर के मतलब जगह का मतलब क्या बोले चिट्ठी पत्री के जगह, चिट्ठी पत्री के जगह होने, ठीक। इसी तरह से लिखा है बड़का खेत, तो यहाँ लिखा है बड़का प्लस खेत, बड़का मतलब बड़ा और खेत मतलब हमने जान ली खेती है ना, तो दोनों के अर्थ की हो अलग अलग हो, दोनों के अर्थ की निकल अलग अलग। तो जब इस तरह के शब्द रहते और उस शब्द के तो अलग अलग अगर हमने कर दिया उस तरह से अलग अलग हो जाए, और दोनों के कोई ना कोई अर्थ निकलू है, तो उस तरह जब भी रहते तो हमने बोलो यौगिक संज्ञा, कौन सी बोलो होगा यौगिक संज्ञा, लेकिन वो दोनों शब्द के अलग अलग अर्थ निकले चाहिए, तब बोलो यौगिक संज्ञा। अभी हमने दो चीज सीख लगी, कौन सी सीख लिया रूढ़ संख्या और हमने यौगिक संज्ञा। अब रूढ़ संज्ञा जो सीखल हमने की सकली कि ओकर में जो शब्द रहता अगर हमने ओकरा तोड़ दिए, टुकड़ा टुकड़ा कर दिए, तो ओकर से कोई अर्थ ना निकलता, उस शब्द से अगर अलग अलग कर दिए तो ओकर से कोई अर्थ ना निकलतो, तो ओकरा हमने बोलिए रूढ़ संज्ञा। और जकरा अलग अलग कर दिए और ओकर से कोई ना कोई अर्थ निकलो, दोनों से कोई ना कोई अर्थ निकलो है, तो ओकरा हमने की बोलबे यौगिक संज्ञा बोलबे। यहां तक तुम्हें के बहुत अच्छा तरीके से समझ में आ गया। तो अब चल हमने देखो ये आगे हमने तीसरा देखबे योग रूढ़ संज्ञा, कौन सी देखो योग रूढ़ संज्ञा। तो देखो यहाँ लिख दिया कि योग रूढ़ संज्ञा, तो सबसे पहले एकर परिभाषा भी अपनी समझ लीजिए कि एकर परिभाषा है कि लिखल है वैसन शब्द यानी वैसन शब्द जकर मूल शब्द से भिन्न, यानी भिन्न मतलब हो गया भिन्न, है ना, अर्थ घटा है, ओकरा योग रूढ़ संज्ञा कहल जावे है, और अपन जी कहल जा है योग रूढ़ संज्ञा कहल जावे, ठीक है, ध्यान में रखो। अब एकर में हमने की समझनी, एकर में हमने की समझना है कि वैसन शब्द जकर मूल शब्द से यानी जो शुरू में जो मूल शब्द यानी जो चीज शुरू में जो बोलल जाए, अगर बाद में की होगी तो ओकर अर्थ ही कुछ अलग निकलता। जैसे कि ऐसा सोचो दशानन, अब दशानन का मतलब जिसका 10 मूर वाला, 10 माथा वाला, तो अगर अर्थ की निकलो दशानन के मतलब हुआ रावण। ये चीज तुमने हिंदी में भी पढ़ लो, भी इस तरह के चीज जाने थे भी पहले से, तो कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट हिंदी में अगर पढ़ ले तो अगर वो जाने थे तो बहुत आसान लगता खोटा, लेकिन हम सिर्फ तुमने ये समझा दिया कि खोटा में जो शब्द रू है वो हिंदी से थोड़ा अलग टाइप से रू लिखल, तो अगर वो हिंदी पढ़ ले पूरा और थोड़ा लागत होता कि खोटा में हमने पूरे तरीके से पकड़ में आ जाते, कहें कहें वैसा ना आए तो पकड़ में, ये ध्यान में रखो। लेकिन अगर अच्छा से हिंदी पढ़ लें और अगर जानकारी हो तो अच्छा समझ में आते, यानी कहे मतलब हो थोड़ा 80 से यानी 70-80% हमेशा समझ में, तो 30% की दिक्कत वो है कि अगर में कुछ ओकर में हिंदी में जो शब्द लिखल है, अगर में हिंदी में अगर खोटा में कुछ अलग शब्द लिखल रहा तो वह चीजों अगर ना पे भी इस दिक्कत हो, लेकिन समझे लायक बहुत आसान होता है। अभी तुम्हें जब बता समझ में आ गया। एकर में की हो है, एकर में की जे तोर मूल शब्द रहता यानी मूल जकर शब्द रहता और जो ओकर अर्थ होता ओकर अर्थ जब निकाल लगी तो ओकर से भिन्न निकलता ओकर अर्थ।
जैसे अभी हम तुनिक बताइए दशानन, दशानन का मतलब, अब दशानन का अर्थ एक अलग निकलो। दशानन का मतलब हो गया 10 मूल वाला। 10 मूल वाला करा बोल जाए जानो कि नहीं, ओकरा बोले जाती रावण के, करा बोले जाती रावण के बोले जाती। तो इस चीज के ध्यान में रखो, ठीक। तो इस तरह से अगर अर्थ निकलो तो हमने ओकरा की बोलिए योग रूढ़ संज्ञा बोले। अब चल हमने एक बार और उस डिफिनेशन के देख लीजिए कि आखिर की बोलूं। तो देखिए डिफिनेशन में लिखल है कि वैसन शब्द है ना, वैसन शब्द जेकर मूल शब्द से भिन्न यानी भिन्न अर्थ घटा है ओकरा योग रूढ़ संज्ञा कहल जाए। बात समझ में आ गया। जैसे अकरा में की बतिले कि वैसन शब्द जकर मूल शब्द जे रहतो है ना से भिन्न अर्थ भेटा है, यानी मूल शब्द जाओ तो ओकर अगर अर्थ निकाल दी तो ओकर से अलग अर्थ निकलतो। ओकर से कैसा अर्थ निकलतो अलग, यानी लिखल रहता कुछ लेकिन अर्थ निकलतो कुछ अलग निकलतो। तो जकर लिखल कुछ हो और अगर अर्थ निकल रहा अगर कुछ अलग, तो अगर मतलब इस तरह के जहां जहां रहतो तो समझो कि वो किस तरह के संज्ञा है, तो है योग रूढ़ संज्ञा। यहां तक आप तुनिक समझ में आ गया। अब ओकर एग्जाम्पल कुछ देख लीजिए। तो देखिए एग्जाम्पल में लिख लीजिए लंबोदर, की लिखल है लंबोदर। तो लंबोदर के मतलब है लंबा उदर। अगर हम तोड़ो ये तो लंबा उदर यानी लंबा पेट वाला। अब बताओ लंबोदर ककरा बोले थे, तो हमने तो ऐसे समझावे के लिए अपना तरह हम लिख के बता लेंगे, क्योंकि लंबोदर का अगर अर्थ देखबी तो कौन चीज लंबोदर के मतलब वो है गणेश जी। लंबोदर करा बोलो थी गणेश जी बोलो, गणेश जी के बोला जाए लंबोदर। इस बात के समझ में आ गया। तो देखिए अर्थ अंतर हो रहा है, यहाँ लिखा है लंबोदर लेकिन अगर अर्थ कर देखबी तो अगर अर्थ की निकल जा रहा है, अगर अर्थ निकल रहा है तो गणेश जी यानी भगवान गणेश जी निकल रहा है, अगर अर्थ निकल रहा है। इसी तरह से दशानन, दशानन के मतलब 10 प्लस आनंद। 10 प्लस आनंद अगर हिंदी में तोड़ के लिखो, ये संधि विच्छेद करके देंगे तो 10 प्लस की लिखल है आनंद लिखल है। लेकिन अगर अर्थ देखबी तो ये जो मूल अर्थ है दशानन ओकर से पूरा के पूरा अलग आवो। तो क्या हुआ दशानन के मतलब वो है रावण, यानी 10 माथा वाला के कौन सी बोलल जाए रावण बोलल जाए, यानी रावण के पोथी दशानन। ये तो हमने सब जानो। ये अगर कथा अगर बारे में रामायण जो भी देख ले हैं उनका सबके पता दो कि रावण के 10 माथा है 10 मुंह है। माने इस तरह से हमने जानो, ये इस हिसाब से इस तरीके से हमने जानो। ये तो उस तरह से अगर अर्थ निकलो कौन सी रावण। अगला में है पंकज। तो देखिए पंकज के भी अर्थ की हुआ तो समझिए पंकज के अर्थ हुए कमल, यानी मूल शब्द से ओकर अलग एक अर्थ निकलता। मूल शब्द लिखल, मूल शब्द के मतलब जो प्रारंभ में जो शब्द लिखल है, जो यहाँ जो लिखल है एक से हट के ओकर मीनिंग निकलता तो ओकरा पोथी कौन सी बोला जाती योग रूढ़ संज्ञा बोला जाती। जैसे देखिए पंकज लिखे, पंकज के मतलब वो है कमल, यानी पंख जोड़ जा यानी कीचड़ में जन्मे वाला, कीचड़ में जन्मे वाला के हमने की बोलो ये कमल बोलल जाए, यानी वही हो गया पंकज। इसी तरह से है नीलकंठ, ये लिखल है नीलकंठ। एकरो देखबी तो नीलकंठ के अर्थ अलग निकलू। नीलकंठ के अर्थ की निकलू है महादेव, ठीक है। तो अगर मतलब अगर तोड़ा लीजिए कीजिए नील जोड़ कंठ, नीला गला वाला, नीला गला वाला, नीला कंठ वाला, नीला गला या कंठ वाला को हम लोग हमने की बोलो ये हमने बोलो ये महादेव। तो अर्थ की बोला अर्थ पूरे के पूरे अलग। यहां तक तुमने के तो आशा करो कि समझ में आ गए हो। तो अगला में लिखा है पीताम्बर। तो पीताम्बर के देखबी के एकरो अर्थ अलग हुआ, यानी पीत जोड़ अंबर यानी पीला लुगा वाला, यानी पीला कपड़ा धारण करने वाला। पीला कपड़ा जो धारण करू है ओकरा हमने की बोलो ये पीताम्बर। लेकिन ये पीला कपड़ा जो धारण करू के करू तो एकर में दलील है जिस तरह से हमने जानो ये पीताम्बर के मतलब हो जो पीला वस्त्र धारण करो वो है विष्णु जी या कृष्ण भगवान, विष्णु जी या कृष्ण भगवान। तो इस तरह के एग्जाम्पल से हमने समझ सको ये कि रूढ़ संख्या, यौगिक संख्या और यौगिक यानी योग रूढ़ संख्या, ये तीनों जो है ये किस तरह से ये अपन परिभाषा बताओ और हमने के किस तरह से अगर हमें समझावे के कोशिश करो। तो यहाँ तक हम आशा करो तुम्हें के समझ में आ गई। तो हमने अभी की पढ़ लिए, हमने पढ़ लिए है ना, हमने पढ़ लिए बनावट के आधार पर संज्ञा के भेद। तो बनावट के आधार पर संज्ञा के 3 गो भेद हो ही याद रखो, ठीक है। अब 3 गो भेद अगर हमने समझ गए तो तीनों भेद के अलग अलग तरीके से तुमने के कोशिश कर लियो लगभग लगभग बता देंगे, ठीक। अगर तुमने के ना समझ में आवे तो कमेंट के माध्यम से हमरा बोल सको, कोशिश करो कि आर कुछ अकरा में अगर वैसा लागे तो त्रुटि नजर आई तो बताओ, कोशिश करो कि अकरा में आर थोड़ा बेहतर चीजें जो चीज छूट गई हो तो वो आर अच्छा से बता दो। लेकिन लगभग लगभग जेटेड के लिए इस तरह के प्रश्न रह सको और इस तरह के प्रश्न तो बहुत आसानी से हमने की कैसे ये बना सके। अब जैसे परीक्षा में अगर जेटेड में कभी क्वेश्चन किस तरह पूछे तो कि बनावट के आधार पर यानी है ना, बनावट के आधार पर जो संज्ञा है वो के गो भेद हो है
तो संज्ञा के अगर के भेद हुआ, 3 गो भेद हुआ। अगर बोल देते हैं कि संज्ञा के जो 3 गो भेद हुआ है, ओकरा में से 4 गो एग्जाम्पल, 4 गो ऑप्शन पे तो दे जाते, 4 गो में का तो अकर में संज्ञा बनावट के आधार पर जे संज्ञा के जो भेद हुआ, ओकरा में अकर में कौन एक सही है, तो ओकरा में हमने बहुत अच्छा जाने, बस हमने की करबे कि ओकर सही तरीके से हमने ये चीज जाने पाता। तो देखिए जेटेड में क्वेश्चन किसी भी तरफ से हमने के पूछ सको, बस हमने के कॉन्सेप्ट जो है वो ठीक रखना है, ओकरा बहुत आसानी से हमने क्या कर सको, ये ओकरा बना सको। तो यहाँ तक समझ में आ गया। चल अब हमने कुछ अलग चीज पढ़